IPL। नाम तो सुना ही होगा, राइट? बट क्या आपको पता है कि IPL ही इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न भी था। यूनिकॉर्न मतलब वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो। 2008 में अपने फर्स्ट ईयर में ही IPL की वैल्यूएशन $1.1 बिलियन पहुंच गई थी और ये इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न बन गया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023 तो अब ये यूनिकॉर्न एक डेकाकॉर्न बन चुका है। मतलब IPL की वैल्यूएशन $10.9 बिलियन पहुंच चुकी है। मतलब इंडियन करेंसी में करीब 90,000 करोड़। अब जहाँ इतना ज्यादा पैसा होता है वहाँ किसी देश की इकोनॉमी को उससे फायदा ना पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ IPL और इंडियाज इकोनॉमी और हम जानेंगे कि क्यों IPL इंडिया की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए इतना जरूरी है। बिजनेस जनरेशन। जस्ट इमेजिन कि आप IPL का एक मैच देखने के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गए हैं। अब हम आपको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम की कैपेसिटी 33,000 लोगों की है। अगर इसमें से सिर्फ 30,000 लोग भी मैच देखने के लिए आते हैं तो जस्ट इमेजिन कितने फूड वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को बिजनेस मिलेगा। स्पोर्टिंग इंडस्ट्री भी IPL की वजह से इंडिया में ग्रो करती जा रही है और ये फोरकास्ट करे जा रहे हैं कि 2027 तक स्पोर्टिंग इंडस्ट्री इंडिया में $100 बिलियन की हो जाएगी विद IPL लीडिंग द वे। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को तो IPL से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स 2023 यानी इसी सीजन में स्पोर्ट्स पर एड स्पेंड 10,000 करोड़ का होने वाला है और इसमें से 6,000 करोड़ तो सिर्फ IPL पर ही होगा। पहले एड इंडस्ट्री को इतना काम सिर्फ दिवाली सीजन में ही मिला करता था, बट अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं कि IPL सीजन एड इंडस्ट्री के लिए दिवाली सीजन जैसा ही है। कई कंपनीज और ब्रांड्स तो सिर्फ IPL सीजन का ही वेट करते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टाटा न्यू, जिसे 2022 IPL सीजन में ही लॉन्च करा गया था। इसके अलावा फूड डिलीवरी एप्स जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्रेडिक्टिंग एप्स जैसे कि Dream11, OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि जियो सिनेमा, टीवी की कंपनीज, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, ऐसी बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारी कंपनीज को IPL की वजह से क्रेजी अमाउंट्स ऑफ बिजनेस मिलता है। IPL फैन पार्क्स भी होस्ट करता है जहां टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ये फैन पार्क्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं और फैंस यहां पर आकर IPL का एक्सपीरियंस लेते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन पर और ये वहां के लोकल वेंडर्स के लिए बिजनेस का एक हब भी बन जाता है। इसके अलावा जो लोग स्टेडियम्स पर मैच देखने जाते हैं वो टिकट्स खरीदते हैं जिससे लोकल स्टेडियम का रेवेन्यू जनरेट होता है। मर्चेंडाइज खरीदते हैं जिससे टीम्स का भी रेवेन्यू जनरेट होता है। सिर्फ यही नहीं, IPL के सीजन के दौरान सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी बहुत बिजनेस मिलता है। कई वायरल IPL मीम्स, न्यूज पोस्ट, वायरल IPL वीडियोस इंटरनेट पर हर रोज ही डाले जाते हैं IPL के दौरान। राइज इन GDP। अच्छा, 2021 में KPMG स्पोर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप ने इंडिया में एक सर्वे करा जिसमें उन्होंने पता लगाया कि IPL ने इंडिया की GDP में $182 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करा है। सिमिलरली UN जनरल असेंबली फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें बताया गया कि IPL की इकोनॉमिक वैल्यू $3.2 बिलियन की थी और ये तो 2021 की बात थी जब IPL को बिना ऑडियंस के कराया गया था कोविड की वजह से। साथ में अब तो 2 नई टीम्स आने के बाद IPL के मैचेस भी बढ़ गए हैं और ऑडियंस भी स्टेडियम्स में जमकर आ रही है, तो अब तो ये इकोनॉमिक वैल्यू और बढ़ गई होगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी IPL के इस ग्लैमर से अट्रैक्ट हो रहे हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। PPG कैपिटल, सिल्वर लेक पार्टनर्स और ऐसी कई US फर्म्स ने IPL में टोटल $3.2 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं और गुजरात टाइटंस जो IPL की एक नई टीम है उसे एक ब्रिटिश इक्विटी फर्म CVC कैपिटल ने 5625 करोड़ में खरीदा है। अब ये जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती ही है। टैक्स कलेक्शन। BCCI जो IPL को होस्ट करती है वो गवर्नमेंट को IPL के प्रॉफिट या रेवेन्यू पर कोई भी टैक्स पे नहीं करती क्योंकि इनका कहना है कि ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडिया में क्रिकेट टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। खैर, अगर गवर्नमेंट को डायरेक्टली IPL से कोई टैक्स नहीं मिलता तो भी क्या हुआ, IPL के जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं जैसे कि प्लेयर्स, अंपायर्स, कमेंटेटर्स और जो भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली IPL से कमा रहे हैं
वो तो टैक्स भरेंगे ही। एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लीजिए, इंडियन प्लेयर्स की अर्निंग्स पर 10% TDS डिडक्ट होता है और इसके बाद साल के एंड में इन्हें इनकम टैक्स भी पे करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्लैब। फॉरेन के जो प्लेयर्स होते हैं इनके सेल प्राइस पर 20% TDS डिडक्ट होता है। जब इंडियन गवर्नमेंट IPL की वजह से इनडायरेक्टली ही 100 करोड़ का टैक्स कलेक्ट कर लेती है, तो सोच कर देखिए अगर IPL डायरेक्टली टैक्स पे करे तो इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है। BCCI ने IPL की मीडिया राइट्स 2023 से लेकर 2027 तक 48,000 करोड़ में सेल करी है और अगर BCCI इस अमाउंट पर टैक्स पे करे इंडियन गवर्नमेंट को तो सोच कर देखिए वो अमाउंट कितना बड़ा होगा। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड होटल बिजनेस। अच्छा, 2019 में कॉक्स एंड किंग्स नाम की एक UK ट्रैवल कंपनी ने रिपोर्ट करा कि इंडिया की ट्रैवल बुकिंग में 30% इंक्रीज हुआ है IPL सीजन के दौरान और फैंस जो है क्रिकेट के वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया आ रहे हैं अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द 40 ओवरसीज प्लेयर्स, इंडिया में IPL सीजन के दौरान बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और इनसे न केवल रेवेन्यू जनरेट होता है पर कल्चरल डाइवर्सिटी भी प्रमोट होती है और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी बढ़ते हैं। 2023 यानी इसी सीजन में IPL को 11 अलग वेन्यूज पर खेला जा रहा है और इससे न केवल स्टेडियम्स को फायदा हो रहा है बट वहाँ के जो लोकल होटल्स हैं उनको भी बहुत बिजनेस मिल रहा है। प्लेयर्स तो 5 स्टार होटल्स में रहते ही हैं बट जो फैंस हैं वो अलग अलग सिटीज़ में अपनी फेवरेट टीम का मैच देखने के लिए उस सिटी में पहुंचते हैं और पहले से ही वहां के होटल्स में बुकिंग करा देते हैं। अब टूरिज्म बढ़ने से न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होता है बट स्टेट गवर्नमेंट की भी इनकम जनरेट हो जाती है और इसीलिए आज की डेट पे मेजॉरिटी स्टेट्स चाहती है कि वो IPL के मैचेस को ऑर्गेनाइज करवा पाए अपनी स्टेट में। सो पीपल, ये तो कुछ मेन रीजन ही थे कि व्हाई IPL इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। ऐसे बहुत सारे रीजंस तो और भी होंगे जिन्हें हमने फॉर श्योर मिस कर दिया होगा बट हम आपको ये बात जरूर बता सकते हैं कि IPL सिर्फ ना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है पर पूरे वर्ल्ड के लिए और क्रिकेट एज अ स्पोर्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, IPL की मीडिया राइट्स 2023 से 27 तक 48,000 करोड़ में सेल हुई हैं और ये पैसा डायरेक्टली BCCI के पास गया है जिसे वो इंडियन क्रिकेट की डेवलपमेंट में यूज करती है। अब हाल ही में ऐसी न्यूज निकल कर आई थी कि BCCI ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बिहाफ पर इंडियन गवर्नमेंट को 963 करोड़ का टैक्स पे करेगा इंडिया में होने वाली वर्ल्ड कप के लिए। अब ये बात शायद सबको पसंद ना आए बट फिर भी हम कहेंगे कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट एज अ स्पोर्ट जिंदा है और ग्रो कर रहा है तो इसमें IPL का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है जो इस गेम में ग्लैमर के साथ साथ पैसा भी लेकर आया। विद दैट सेड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रस्ट फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अंटिल दैट, टाटा, बाय बाय।